क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जेण बिणालोगस्सवि व्यवहारो संवहारणिवहै, तस्य भुवनेक गुरुणो नमो अणेगन्तवायस्य। जिसके बिना लोक का व्यवहार भी नहीं चल सकता है, मैं उस तीन लोक के इकलौते गुरु अनेकांतवाद को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। देखो, ये श्लोक आज से करीब 1900 वर्ष पहले आचार्य सिद्धसेन स्वामी ने सन्मति सूत्र नामक ग्रंथ में लिखा है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सन्मति सूत्र, जिसने देखा नहीं हो, पढ़ा नहीं हो, उसे अवश्य देखना पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये यूनिवर्सिटी में भी कोर्स में लगा हुआ है। बहुत अच्छा न्याय का ग्रंथ है। 3 अधिकार हैं। एक अधिकार में द्रव्य गुण पर्याय का विवेचन है, दूसरे में अनेकांत का, तीसरे में नय का। ऐसे करके प्राकृत भाषा का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। और अभी जो मैंने मंगलाचरण किया वो मुझे कंठस्थ है। इन दिनों में आपको जो मंगलाचरण मुझे कंठस्थ है, मैं वो ही सुना रहा हूं। नए मंगलाचरण और नहीं ढूंढ रहा हूं, जो मुझे याद है। और ये बहुत महत्वपूर्ण मंगलाचरण है। क्या इसका गजब की बात कह रहे हैं। और मैं आप सबका, हम सब स्यादवाद को सूक्ष्मता से समझने में लगे हुए हैं। वाह, बहुत अच्छा। देखो आपकी स्क्रीन पर कितना सुंदर आया। जेण बिना लोगस्सवि व्यवहारो संवहारणिवहै, तस्य भुवनेक गुरुणो नमो अणेगन्तवायस्य। अत्यंत प्राचीन, अत्यंत प्रामाणिक और बहुत ही गजब की गाथा है। सबको कंठस्थ करनी चाहिए। बहुत गहरी बात इसमें कही है। और मैं इसमें प्रथम पंक्ति पर आपका बहुत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसके बिना लोक व्यवहार भी सर्वथा नहीं चल सकता, उस भुवन का, भुवन माने विश्व, विश्व का एक छत्र गुरु कौन है? अनेकांतवाद ही विश्व का इकलौता गुरु है। उसके बिना कोई सच्ची शिक्षा नहीं दे सकता। सच्ची शिक्षा अनेकांतवाद से ही मिल सकती है। अनेकांतवाद ही लोक व्यवहार को चला सकता है। और मैं जो कहना चाहता हूं वो यही बात है कि देखो, हम सब स्यादवाद अनेकांत को सूक्ष्मता से समझ रहे हैं। तो इसमें ये बात आप सबको ध्यान देनी है, हम सबको, कि इसमें व्यवहार की बात विशेष है। मैं 2-3 दफे पहले भी संकेत किया है कि ये सिद्धांत तीर्थ प्रवर्तन का है। तीर्थ प्रवर्तन स्यादवाद के बिना संभव नहीं है। विरोध मथनम
विरोध का मथन करना, विवाद का मथन करना, झगड़े समाप्त करना, ये स्यादवाद का प्रमुख उद्देश्य है। वस्तु में अनेकांतात्मकता है, वस्तु में अनेक धर्म है, उनको दिखाता है, वो तो बात है ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये व्यवहार को समझने में बहुत सहायक है। वचन व्यवहार, कथन व्यवहार, प्रतिपादन की शैली, उसको समझने के लिए स्यादवाद समझना जरूरी है। जैन शास्त्रों की और अन्य शास्त्रों में एक ही अंतर है, वहां पूर्वापर विरोध है और यहाँ पूर्वापर विरोध नहीं है। और यहाँ पूर्वापर विरोध इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ अनेकांतवाद है। ये स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये मुख्य रूप से विवादों को समाप्त करने के लिए, वचन व्यवहार को समझने के लिए मुख्य रूप से है। इस बात पर थोड़ी हमारी आपकी ज्यादा दृष्टि जाए, इसलिए मैंने आज ये श्लोक पढ़ा है। जैसे अपन चर्चा कर चुके हैं बहुत सारी, अभी तो सिर्फ इशारा ही काफी है कि देखो अग्नि उष्ण होती है क्या? नहीं। अब विवाद हो तो उसके निराकरण के लिए कि भैया अग्नि 3 प्रकार की है, शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक, पर वास्तव में प्रवृत्ति के लिए, कोई प्रयोजन के लिए अग्नि ढूंढना हो तो शब्दात्मक अग्नि काम नहीं आएगी, वहां अर्थात्मक अग्नि ही काम आएगी। सपने की अग्नि पर रोटियां नहीं सिकेगी। हमको ये, यदि सारी अग्नियां अग्नि हो, यदि शब्दात्मक अग्नि भी अग्नि हो, ज्ञानात्मक अग्नि भी अग्नि हो, तो अग्नि का लक्षण उष्णता, ये बात व्यर्थ हो जाए। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात, क्या बताएं, बात कही नहीं जा रही है। स्यादवाद ये कहता है कि दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है। कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा कथन करने वाला बृहस्पति होता है, तो बोले बृहस्पति भी, साक्षात बृहस्पति भी आ जाए तो वस्तु स्थिति को कह नहीं सकता। कहना असंभव है, असंभव, वो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्या करे? अब अग्नि को यदि हम कहते हैं सर्वथा उष्ण है, तो शब्दात्मक अग्नि और ज्ञानात्मक अग्नि भी उष्ण हो जाती है। और यदि हम कहें कि अग्नि का लक्षण उष्ण है, अब हम चले अग्नि का लक्षण बनाने, तो आप कहोगे ये लक्षण तो अव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि ये सिर्फ अर्थात्मक अग्नि में ही पाया जाता है, शब्दात्मक अग्नि में और ज्ञानात्मक अग्नि में नहीं पाया जाता है। समझ में आया ना आपको दिनेश जी? मैंने आज एक नई बात इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं कही इतने दिन में, आज पहली बार एक महत्वपूर्ण बात कही है कि अग्नि उष्ण है या नहीं। अब इसका क्या जवाब दें? और हमने मान लो अग्नि को, हम अग्नि उष्ण है ये हमने लक्षण बनाया, तो फिर अग्नि तो शब्दात्मक भी है, अग्नि तो ज्ञानात्मक भी है, क्या वो उष्ण होती है? नहीं होती। तो फिर अग्नि तो वो भी है, तो उसमें अव्याप्ति दोष आ जाएगा। कैसी हर जगह कदम कदम पर स्यात चाहिए, एक भी वाक्य स्यात के बिना बोला तो खाई में गिरोगे। ये एक खतरनाक खेल है। इसलिए स्यात पद लगाना कैसी बहुत बड़ा आविष्कार है ये जिनेंद्र देव का, क्या गजब की बात बताई है। इसके बिना एक पल भी नहीं जिया जा सकता। खैर, तो ये बहुत सुंदर मंगलाचरण। हाँ दीपाली जी, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। सुर गुरु वही बृहस्पति भी,
कोई कहता है ना सरस्वती, साक्षात सरस्वती आ जाए, बात कहने में आती नहीं है, ऐसी वस्तु स्थिति है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। इसीलिए तो एक मत खड़ा हो गया कि हम कुछ नहीं जानते, अवक्तव्य है, अवक्तव्यवादी बन गए। कई हैं अवक्तव्यवादी, वो कहते हैं साहब फालतू की बातें कर रहे हो आप, सब फालतू टाइम खराब कर रहे हो, वस्तु स्वरूप कहने में नहीं आता है। पर आचार्यों ने कहा कि अवक्तव्य शब्द से ही सही, कुछ तो कहने में आ रहा है, ऐसे करके ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित किया। अभी हम और भी बहुत सारी चर्चाएं करते चलेंगे, लेकिन हम नया परिच्छेद 28 तारीख के बाद ही शुरू करेंगे। हम स्यादवाद की ही चर्चा और हमारे पिछली बहुत सारी बातें हैं, उन सबको हम करेंगे। लोगों के आपके जो प्रश्न हैं उन चर्चाओं को करेंगे। देखो, कल हमने ये तय किया था, आज मैं एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके साथ उपस्थित हूं। कल हमने ये चर्चा की थी कि पाप पुण्य का संबंध क्रिया से नहीं है, अपने भावों से है, अपने परिणामों से है। इस बात को हमने कल बहुत गहराई से इसका भाव भाषण करने की कोशिश की, इसका एहसास किया कि जो परमात्म प्रकाश में लिखा है कि परिणामों से बंध है, परिणामों से ही मोक्ष है, सारा खेल ऐसा लिखा है। 84 लाख योनियां भी ये जीव बनाता है, इसके परिणाम इतने तरह के हैं, और सिद्ध पर्याय भी यही बनाता है। सबका विधाता ये है, जीव को परमात्म प्रकाश में विधाता सिद्ध किया कि यही विधाता है। अपन 84 कबूतर कौन बनाता है? मुझे कबूतर कौन बनाएगा? किसने बनाया मुझे आज तक? आज तक मुझे गधा घोड़ा ये सब किसने बनाया? मेरे भावों ने। मैं ही 84 लाख योनियों का विधाता हूं, मैं ही सिद्ध दशा का, संसार मोक्ष सबका कर्ता इस जीव स्वयं है, जीव के स्वयं के परिणाम है। तो कल हमने ये बात थोड़ी गहराई से एहसास की और उस 9वें परिच्छेद का सारांश ये समझा कि अपने भाव शुद्ध करो, अपने भाव संभालो। फिर अंत में हमारी चर्चा ये चली कि भाव शुद्ध कैसे हो। आज मैं आपके साथ इस विषय पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं कि परिणाम शुद्ध करो, परिणाम शुद्ध करो, ये बात तो होती है, भाव शुद्ध करो, भाव शुद्ध करो, भावों से सब कुछ है। बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन मैं इस बात पर आपके साथ में, आप सब न्याय पढ़ रहे हैं तो थोड़ी गहराई में हम जाएं कि ये भाव शुद्धि आखिर कैसे हो। मैं इस विषय पर आज सुबह से बहुत गहराई से चिंतन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर भाव शुद्धि कैसे हो, क्या करें हम भाव शुद्धि के लिए, भाव शुद्धि कैसे हो। इस पर थोड़ा सा आप सब भी सोचो मेरे साथ, मैं आपके साथ सोच रहा हूं। मैं जो समझता हूं वो आपके सामने रख रहा हूं, आप जो समझते हैं वो बाद में आप भी रखना। देखो, भाव शुद्धि की सबसे ज्यादा चर्चा भाव पाहुड़ ग्रंथ में मिलती है। भाव पाहुड़, आचार्य कुंद देव के 8 पाहुड़ों में सबसे बड़ा पाहुड़ कोई है तो भाव पाहुड़ है। सबसे ज्यादा गाथाएं हैं उसमें, 150 से भी ऊपर गाथाएं हैं, और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो मुझे बहुत प्रभावित करता है, मैं कई दफे उसकी गाथाओं का पाठ करता हूं। तो भाव पाहुड़ में भाव शुद्धि की बहुत चर्चा आई है। तरह तरह से ये समझाया है
कि भाव शुद्ध करेगा वही धर्मात्मा है, वही साधु है, वही मोक्ष मार्गी है। और तरह तरह के प्रथमान योग में से दृष्टांत दिए हैं। ये दृष्टांत दिए हैं कि देखो, एक और तो वो तंदुल मच्छ है, जिसने भाव शुद्ध नहीं किए तो 7वें नरक गया। दूसरी ओर एक वो शिवभूति सेठ है, जिसने तुस मास भी, ये सब उदाहरण वहां पर 20 उदाहरण दे रखे हैं, और 20 उदाहरण दे करके ये बता रखा है कि सारा खेल भावों का है। ऐसे ऐसे उदाहरण दे रखे हैं कि एक व्यक्ति बहुत शास्त्र पढ़ता है, इतने शास्त्रों का पाठी हो गया, फिर भी वो नहीं सीझा, और एक दूसरी तरफ तुष्मासम घोषण तो भी सीझ गया। ऐसे भाव शुद्ध करने की जो हृदय स्पर्शी प्रेरणा मुझे भाव पाउड से मिलती है, वो बहुत ही दुर्लभ है। तो उसको मैं यदा कदा पढ़ता रहता हूँ। उसमें एक 82 नंबर की गाथा है, वो मुझे याद है। बहुत सारी गाथाएं उसमें से मुझे याद है। तुष्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो महानुभावो, या ऐसे और भी गाथाएं कई है, लेकिन एक ये 82 नंबर की गाथा पर आज मैं आप सबका थोड़ा 10-15 मिनट गहराई से ध्यान चाहता हूं। इस पर आप सब सोचो, मुझे उम्मीद है आज आपको एक रत्न हाथ लगेगा। देखो, जब ये चर्चा चल रही थी तो उन्होंने ऐसा लिखा, चर्चा चलते चलते ये 82 नंबर की गाथा कुंद कुंद महाराज लिख रहे हैं। जयरयणाणम पवरम वज्जम तरुगणाण गोसीरम तह धम्माणम पवरम जिण धम्मम भावि भव महणम। वाह, देखो आपके सामने स्क्रीन पर कितनी बढ़िया है। आप इसे लिखो, याद करो। मुझे याद है मैंने इस गाथा को सबसे पहले यहाँ सरोजनी नगर 3 किलोमीटर दूर हमारे एक मंदिर है, और मैं वहां सुबह सुबह तीर्थ यात्रा की तरह जाता हूँ, कभी कभी पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, ऐसा मैं कभी कभी करता हूँ। तो एक दिन मैंने सबसे पहले इस गाथा को उस सरोजनी नगर मंदिर में पढ़ा था। मुझे वो दिन आज भी याद है कि कैसे मैं वहां घंटों बैठकर इस गाथा पर चिंतन मनन करता रहा था। मुझे बहुत देर हो गई, मैं इसमें डूब गया था कि ये क्या कहा उन्होंने। तो देखो क्या इसका अर्थ है। जैसे रत्नों में प्रवर, वर माने श्रेष्ठ और प्रवर माने सर्वश्रेष्ठ, प्रे शब्द उत्कृष्ट वाचक होता है। जैसे रत्नों में प्रवर, देखो शब्दों के अर्थ पहचानो। मैं अब आप सबको बहुत प्यार से कह रहा हूं, अगर आत्मा का हित करना हो, जिनवाणी समझना हो, तो जो भी शब्द शास्त्र में मिल जाए उसको तो कम से कम बिल्कुल क्लियर मूल गाथाओं और श्लोकों के कोई शब्द मत छोड़ो, हमें उस शब्द का सही सही मीनिंग आना चाहिए। पवर, पवर माने कैसे बना पवर शब्द? प्रेवर, वर माने श्रेष्ठ, और प्रवर माने श्रेष्ठ पर भी प्रे उपसर्ग लगा दिया, सर्वश्रेष्ठ। जैसे रत्नों में सर्वश्रेष्ठ वज्र होता है, जह माने जैसे, तरुगणान, तरु माने वृक्ष, गण माने समूह। गण माने क्या होता है ये पता होना चाहिए, गण माने होता है समूह। वृक्ष समूहों में जैसे गोसीर चंदन सर्वश्रेष्ठ होता है, वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ जैसे चंदन होता है, रत्नों में सर्वश्रेष्ठ जैसे वज्र होता है, ऐसे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ कोई है तो जिन धर्म है, ये भावी माने भविष्य के, भव माने जन्म मरण,
महणम माने मथनम, नष्ट करने वाला है। जिन धर्म ही आगामी जन्म मरण की परंपरा को चकनाचूर करने में समर्थ है, जन्म मरण से बचना हो तो जिन धर्म की शरण ग्रहण करो। मुझे ये गाथा ऐसी प्रभावित करती है, गाता रहता हूं जब चाहे, और जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना तो मैं आपको कह भी नहीं पाऊंगा, पर आप सब सोचना। जय रयणाणम पवरम वज्जम तरुगणाण गोसीरम तह धम्माणम पवरम जिण धम्मम भावी भव महणम। जैसे रत्नों में वज्र सर्वश्रेष्ठ है, वृक्षों में गोसीर चंदन सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही इस धरती पर हजारों धर्म संप्रदाय हैं, परंतु उनमें जिन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि हेतु आ रहा है न्याय की शैली में, अन्यथा अनुपत्ति आ रही है, जबरदस्त अकाट्य हेतु आ रहा है, निर्दोष हेतु आ रहा है। पृथ्वी पर हजारों धर्म है, लेकिन जिन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही आगामी जन्म मरणों को नष्ट करने में समर्थ है। दूसरा कोई धर्म आगामी जन्म मरण की परंपरा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। दूसरा कोई धर्म आपको स्वर्ग में ले जा सकता है, दूसरा कोई धर्म आपको और ऊंचे ऊंचे पद दे सकता है, दूसरा धर्म आपको एक अच्छा सामाजिक इंसान बना सकता है, ऐसा कि जिसे तरह तरह के पुरस्कार मिले, आपको एक बहुत बड़ा नेता बना सकता है, आपकी चौराहों पर मूर्तियां लग जाए दुनिया में, ऐसा बना सकता है, हर अखबारों में आपकी फोटो छपे, दुनिया आपके गीत गाए, ऐसा बना सकता है। लेकिन जन्म मरण का अभाव नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म मरण का मूल है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व का नाश करने में यदि कोई समर्थ है तो वो एक जिन धर्म है, अन्य कोई नहीं है। एक जिन धर्म ही ऐसा है जो मिथ्यात्व का नाश कर सकता है और जन्म मरण को नष्ट कर। मैं इस गाथा को तरह तरह से रस लेके, बड़ी सभा हो तो कुछ और इसमें दृष्टांत उदाहरण जोड़ जोड़ करके खूब सुनाता हूं, पर अभी आप सब विद्वान बैठे हो, मुझे इसमें कोई ज्यादा कोई और बात पे ध्यान नहीं दिलाना है। मेरा तो प्रकरण ये है, मैं तो आपसे सबसे पहले ये बात करना चाहता हूं कि मैं आचार्य कुंद महाराज से ये पूछना चाहता हूं कि महाराज आप भाव शुद्धि की बात कर रहे थे, ये बात कहां से आ गई कि जैन धर्म सब सर्वश्रेष्ठ है? आप तो भाव शुद्धि की बात कर रहे थे ना, कि भाव शुद्ध करो, भाव शुद्ध करो। फिर ये बात कहां से आ गई कि जिन धर्म की शरण ग्रहण करो, जिन धर्म सर्वश्रेष्ठ है? तो बात ये है, इसी में सारा माल भरा है कि भाव शुद्धि जिन धर्म की शरण लिए बिना नहीं हो सकती, क्योंकि मिथ्यात्व गए बिना भाव शुद्धि की बात कोरी कल्पना है। मिथ्यात्व गए बिना भाव शुद्धि कभी आज तक किसी की हुई नहीं, होगी नहीं। भाव शुद्धि की पहली शर्त है, मुझे ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि धर्म ध्यान का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से होता है। उसके पहले जो कुछ हो रहा है आर्त रौद्र ध्यान ही कर रहे हैं। क्या गजब की बात है, जो चल रहा है वो आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है। धर्म ध्यान का प्रारंभ मिथ्यात्व के नाश होने के बाद प्रारंभ होता है।
मिथ्यात्व को नष्ट किए बिना भाव शुद्धि नहीं हो सकती। हम भाव शुद्धि, हमने क्रिया वाले को हमने डांटा, देखो जरा सोचना, हमने क्रिया वाले को डांटा कि तू क्रिया के पीछे पड़ा हुआ है, अब हम भाव के पीछे पड़ गए। लेकिन भाव भी तब शुद्ध होंगे जब मिथ्यात्व नष्ट होगा, सम्यक तो होगा, सम्यक दर्शन होगा, तब भाव शुद्ध होंगे। सम्यक दर्शन के बिना भाव शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि कितने उदाहरण दिए हैं कुंद कुंद महाराज के, तो पूरे साहित्य की विशेषता ही ये है, उन्होंने तो कितने उदाहरण दिए कि कोई व्यक्ति कितने भी भाव शुद्ध करे, क्रोध मंद करे, मान मंद करे, माया लोभ इनको कम करे, तो बोले कुछ नहीं, उसने पेड़ के ऊपर ऊपर से पत्ते तोड़े हैं, पत्ते चूंटे हैं पत्ते। सो एक तरफ से चूंटेगा तब दूसरी तरफ फिर निकल आएंगे। जड़ जब तक हरी है तब तक भाव शुद्धि हो सकती नहीं है। ये एक बहुत ज्यादा अपील करने वाली बात और हम सबको समझने लायक बात है। जिन धर्म मिल गया, अगर मिथ्यात्व नाश की नहीं किया, मैं इस गाथा की व्याख्या में ये वाक्य बहुत बोलता हूं कि जिन धर्म मिला, ये बात तभी सार्थक कही जा सकती है जब मिथ्यात्व का नाश हो, नहीं तो बाकी के काम तो और धर्मों में भी हो जाते। नरक गति से बचाना मात्र जिन धर्म का उद्देश्य नहीं है, स्वर्ग आदि में तो दूसरे धर्म भी ले जाते हैं। ऊपर ऊपर से छोटे पापों से बचाकर पुण्य के रास्ते में लगा देना, समाज सेवा में, इसमें उसमें, जन सेवा, ये तो और भी कर देते हैं। मैं कभी कभी कहता रहता हूं कि देखो, अगर किसी को शरीर प्यारा है, जरा एक मिनट को कल्पना करो आप कि मुझे है ना कोई मोक्ष नहीं चाहिए और स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरा शरीर अच्छा है, मैं समझना मेरी बात को, मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है, मैं बिल्कुल इस पर ध्यान लगाए बैठा हूं कि मुझे मेरा शरीर बढ़िया रखना है, हेल्थ के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, मुझे मेरे शरीर को किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना है। अगर मेरा इतना भी निर्णय है, किसी का इतना भी निर्णय है, तो वो आधे से ज्यादा धर्मात्मा बन जाएगा, जिसे आप धर्म कह रहे हो। जो व्यक्ति जिसको शरीर ठीक रखना है, वो कोका कोला पिएगा, समोसे खाएगा, फास्ट फूड खाएगा, शरीर प्यारा है, शरीर, मेरा शरीर खराब नहीं होना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, वो रात को खाना खाएगा क्योंकि उसे पता है रात को खाना खाने से शरीर खराब होता है, तो वो रात को खाना नहीं खाएगा, वो कोका कोला नहीं पिएगा, वो समोसा नहीं, वो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे अभक्ष स्वास्थ्य को तो नुकसान करते हैं, वो तो सारे अभक्ष छोड़ देगा। वो आधा धर्मात्मा तो इस बात से हो जाएगा। अच्छा और सुनो, जिसको शरीर प्यारा होगा ना, वो गुस्सा करेगा, क्रोध करने से सत्यानाश हो जाता है शरीर का, पढ़ो कसाय पाउड, ब्रेन हैमरेज होता है, पाचन शक्ति कम होती है, आई साइट वीक होती है, सुनना बहरा होता है व्यक्ति, इंद्रियों, गुस्सा करने से शरीर पर बहुत बुरे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, बीपीआई होता है, बहुत भयंकर भयंकर तकलीफें होती है क्रोध करने से, मायाचारी करने से घोर बीमारियां मंदिर में पलती है, लोभी जीवों को बहुत तकलीफ है। तो जिसे शरीर प्यारा होगा वो व्यक्ति भी आधे से ज्यादा धर्मात्मा बन जाएगा,
अच्छा छोड़ो शरीर, जिसको समाज प्यारा है, सोचो मेरे जीवन का, मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं एक आदर्श समाज की संरचना के लिए, अब मेरा जीवन कैसा होगा? वो व्यक्ति हिंसा से बचेगा, झूठ से बचेगा, क्योंकि उसे एक अच्छा आदर्श समाज बनाना है। जिस समाज में पराई माँ बहन को गलत नजर से देखेंगे वो समाज अच्छा होगा। जहां झूठ बोली जाती होगी, कम तोला जाता होगा, वो अच्छा समाज होगा। यदि मुझे अच्छा समाज, आप ये समझ लो, मुझे मेरी कॉलोनी बहुत अच्छी बनानी है, मैं इस कॉलोनी का एक आदर्श लीडर बनना चाहता हूं, तो मेरा जीवन कैसा होगा? आधे विकृतियां तो मेरे जीवन में से तुरंत निकलेगी। अच्छा और छोड़ो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, यदि मुझे पर्यावरण ठीक करना है, आजकल पर्यावरण की बहुत चर्चा चलती है, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, बड़े बड़े लोग अपना सब कुछ दान दे रहे हैं कि प्रदूषण ठीक हो, तो ये सब क्या है? तो अगर प्रदूषण ठीक रखना हो तो भी आदमी कितना बड़ा, कितना बढ़िया जीवन उसका हो जाएगा, वो भी गलत रास्ते नहीं चले। मैं इस लाइन को बढ़ा सकता हूं, लेकिन आप सब समझ गए होंगे मेरा इरादा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब पाने मात्र से कोई जिन धर्म पाना सफल हुआ क्या? इसकी क्या पेकुलरिटी रही? जैन धर्म की क्या विशेषता रही बताओ? जैन धर्म की विशेषता तो तब कही जाए जब मिथ्यात्व का नाश, नहीं तो बेकार है, पाए नहीं पाए बराबर है, कहीं पैदा हो जाते। और मिथ्यात्व का नाश हो तब भाव शुद्धि हो, ये हमें समझना है। और देखो मैं कभी कभी खूब सोचता हूं, देखो कैसे कैसे अगर आपका तत्व ज्ञान विपरीत है तो भाव कैसे शुद्ध हो सकते हैं? अगर आप ये मानते हो कि पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट हैं तो भाव शुद्ध हो सकते हैं क्या? खाक शुद्ध होंगे। जब आपने पहले मान लिया कि पर पदार्थ अच्छे बुरे हैं, तो अगर आप ये मानते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता है तो भाव शुद्ध हो सकते हैं। जो ईश्वर को कर्ता धर्ता मानता है वो क्या भाव शुद्ध करेगा? उसके तो वो करेगा ना, वो बिगाड़ेगा, वो सुधारेगा, मैं क्या जिसके तत्व ज्ञान में विपरीतता है वो कभी भी 10 जन्म में भाव नहीं सुधार सकता। तत्व ज्ञान में विपरीतता होगी। जो व्यक्ति ये मानता है, अच्छा जरा सोचो, जो ये मानता है कि कोई मेरा भला बुरा कर सकता है, सोचो 1 मिनट सोचो, मुझे मेरे भाव शुद्ध करने हैं और मैं समझ रहा हूं शैलेश जी मेरा भला कर सकते हैं। अगर शैलेश जी मेरा भला, शैलेश जी क्यों, भगवान महावीर। देखो पहले ये सोचो भाव शुद्धि माने क्या? भाव शुद्धि माने क्या? भाव शुद्धि का मतलब है जिसमें राग द्वेष ना बच। राग और द्वेष ये गंदगी है, पहले डिसाइड करो, पहले डिसाइड करो। राग द्वेष गंदगी है, डिसाइड तो करो। तुम तो भगवान के भी मत्थे मांड के बैठे हो कि वो भी कर देते हैं भला बुरा, वो साफ दे सकते हैं, वो वरदान दे। यदि तत्व ज्ञान विपरीत है, मैं आपको ये बात जोर से एहसास कराना चाहता हूं कि यदि तत्व ज्ञान में विपरीतता है तो कैसे भाव शुद्ध होंगे? कहां होंगे मुझे बताओ, बताओ आप सोचो, कैसे भाव शुद्ध हो सकते? अगर मैं ये मान के चलता हूं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर सकता है, कोई किसी को मार सकता है, कोई किसी को जिला सकता है, ये मानने के बाद राग द्वेष ठीक हो सकते हैं?
ये मानने के बाद ठीक हो सकते हैं कभी? मैं और एक बात इंपॉर्टेंट कहता हूं, बहुत सारी बातें हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। अंदर से जब तक अभिप्राय नहीं बदलेगा तब तक भाव शुद्ध हो सकते नहीं त्रिकाल में। मैं एक बात और कहता हूं, राग द्वेष या विस्तार में कहो तो क्रोध मान माया लोभ, 2 बोल दो या 4 बोल दो, ये वास्तव में मूल बीमारी ही नहीं है। ये तो बीमारी के लक्षण है, सिम्टम्स है। इलाज इन पर नहीं करना है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूं कि देखो, मान लो मुझे पी लिया हो गया, ध्यान देना, मान लो मुझे पी लिया हो गया। अब मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर के पास गया तो एक अज्ञानी डॉक्टर मुझे मिल गया और मैंने उस डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब देखना, मेरी ये नाखून पीले हो रहे हैं, आंखें पीली हो रही है। तो वो अज्ञानी डॉक्टर कहेगा, अच्छा नाखून पीले हो रहे हैं, ऐसा करो बाजार में एक लैक्मे की नेल पॉलिश आती है, मैं लिख देता हूं, ले आओ, रोज दिन में 2 बार लगाया करो। वो ये लिख देगा। और वो आंखों के लिए मैं कोहिनूर का काजल लिख देता हूं, वो ये लिख देगा। इससे पीलिया ठीक होगा। और जो समझदार डॉक्टर होगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा, भाई साहब बीमारी नाखूनों में नहीं है, बीमारी आंखों में नहीं है, बीमारी तो लीवर में हुई है और दवाई हमें लीवर को देनी है। हम लीवर में दवाई देंगे तब अपने आप नाखून भी ठीक होंगे, अपने आप आंखें भी ठीक होंगी। ऐसे ही जिसका अंदर से मिथ्यात्व जाता है, सम्यक तत्व ज्ञान होने पर स्वतः ही सहज ही भावों की अशुद्धि नष्ट होती रहती है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, हम चर्चा कर रहे हैं। हमने देखो, आज मैं अपने को डांट रहा हूं दिनेश जी, अपन ने उसको डांटा कि तू क्रिया के पीछे पड़ा है। आज मैं अपने को डांट रहा हूं कि हम भावों के पीछे पड़े हैं। भावों का बाप है अभिप्राय, भावों का बाप है मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सारा वहां मुद्दा वहां है। तत्व ज्ञान समीचीन किए बिना, वस्तु स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना। अच्छा, अगर मैं ये मानता हूं कि 5 इंद्री के विषयों में सुख है तो मेरे भाव शुद्ध हो जाएंगे। अगर मैंने ये समझा कि मिठाई गुलाब जामुन अच्छा होता है, खीर अच्छी होती है, एसी बढ़िया होता है, रुपया अच्छा होता है, गाड़ी अच्छी होती है, वो बहुत बढ़िया आई है, वो बहुत बढ़िया होती है, अगर हमने ये श्रद्धा में हमने माना तो हमारे भाव शुद्ध हो सकते हैं कभी? हमारे भाव ऐसी स्थिति में मिथ्या दृष्टि के भावों में शुद्धता त्रिकाल में नहीं आ सकती। वो जो कुछ आती है वो टेम्परेरी है, तात्कालिक है। ऐसे तो निगोदिया के भी आती है, निगोदिया जीव भी हर अंतर मुहूर्त में भाव बदलता है, उसके भी शुभ भाव होते हैं, नारकी जीव के भी शुभ भाव होते हैं। ये दैव की चर्चा चल रही ना, पुण्याश्रव पापाश्रव नहीं, जो सम्यक दृष्टि के जो पुण्याश्रव होता है, पुण्याश्रव की भी बात करो तो जो पुण्याश्रव सम्यक दृष्टि के होता है वैसा पुण्याश्रव मिथ्या दृष्टि के कदापि संभव नहीं है, होता ही नहीं। ये देखो, इस ऐसे भी देखो तो हमारी ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और हम सबको जो आप सब से अच्छे से प्रेम से कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को तत्व ज्ञान पर जोर देना चाहिए। और आखिर में एक और
क्रांतिकारी महत्वपूर्ण वाक्य बोलकर मेरी बात पूरी करूंगा। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूं। मैं पहली बात तो ये हो गई कि जैन दर्शन में प्रतिपादित तत्व ज्ञान को स्वीकार किए बिना भाव शुद्ध नहीं हो सकते। स्टेप नंबर 2 बोल रहा हूं। स्टेप नंबर 2, जैन दर्शन में प्रतिपादित तत्व ज्ञान को भी यूं ही देखा देखी ऊपर ऊपर से स्वीकार कर लेने से भी भाव शुद्धि त्रिकाल में संभव नहीं है। हम न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, जब तक स्वयं तर्क युक्ति से उसे समझेगा नहीं। मुझे इसलिए नहीं मानना कि शशि जी मान रही हैं, नवीन जी मान रहे हैं, नहीं, वो उनके दूसरों का क्या, हम कोई क्या कह रहा है इससे उसका भला होगा। संदेश भैया इसलिए मान लें कि क्या करे, भाई साहब कह रहे, भाई साहब रोज समझा रहे, तो मुझे मानना पड़ेगा ना, ये शिष्टाचार है। उनकी भाई साहब की बात नहीं मानूंगा तो ये अशिष्टता नहीं हो जाएगी? नहीं, यही जैन दर्शन की विशेषता है कि यहाँ तीर्थंकरों ने भी कहा, मेरी बात मेरे कहने से मत मानना, तुम स्वयं वस्तु स्वरूप को समझो, समझो, स्वयं समझो, तर्क से युक्ति से लगाओ अपना उपयोग। और जिस दिन तुम स्वयं ये समझ जाओगे कि इस 3 लोक में कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, तो तुम्हें क्या खाक राग द्वेष होंगे? फिर काय के राग द्वेष होंगे? इसलिए भाव शुद्धि कैसे हो, इसके लिए उपाय है निरंतर सम्यक ज्ञान की आराधना में लगना, निरंतर और अच्छे मन से लगना और 100% ईमानदारी से लगना। देखो, अपने साथ धोखा मत करना, किसी का नहीं बिगड़ेगा, आपका हमारा खुद का बिगड़ेगा। मैं मेरे गुरु जी के कहने से मानूंगा तो बिगड़ेगा किसका? मैं तो गुरु जी के कहने से मान रहा हूं, नहीं, मेरा बिगड़ेगा। जैन दर्शन मिला है, ये मजाक नहीं है, किसी प्रेशर में मत आओ। स्वयं ये विज्ञान है, साइंस है, इसको न्याय शास्त्र अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग अज्ञान का पक्ष लेते हैं, बहुत से लोग परीक्षा के विरोध में बोलते हैं, उन लोगों को क्या समझाएं हम भैया। लेकिन बिना परीक्षा रहित आज्ञानुसारी मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण पढ़ लेना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मुझे अत्यंत प्रिय है। उसमें ये लिखा कि ये औरों से तो अच्छा है, नरकादि में नहीं जाएगा, स्वर्गादि में जाएगा, पर है मिथ्या दृष्टि ही। बोले ऐसे ही यदि सम्यक दृष्टि होते हो तो सभी सम्यक दृष्टि हो जाए। सब लोग अपने अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानने से कोई सम्यक दृष्टि होता नहीं है। परीक्षा करके तत्व को स्वीकार करने से सम्यक दृष्टि बनते हैं। चलो, मैं बहुत देर बोल लिया शायद। संदेश भैया जी, अभी भाई साहब ने बहुत सुंदर विषय हमारे बीच में उठाया है कि हमने जैन धर्म की प्राप्ति की है, तो जैन धर्म का जो मूल है उसको अवश्य समझना पड़ेगा, और जिस माध्यम से हम मिथ्यात्व का नाश कर सकते हैं वो माध्यम जैन धर्म हमें बताता है। इसीलिए वास्तव में जैन धर्म की महिमा है। तो हमें प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करने जैसा है, तत्व ज्ञान करने जैसा है, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ करने का अभी समय है। हम फालतू में अनेकों जगह समय व्यर्थ करते हैं, वास्तव में तत्व निर्णय करके, परीक्षा करके हमें वस्तु की समझ करनी है। इस संबंध में आप लोगों के जो विचार हो, जो प्रश्न हो, तो आप सब भी रख सकते हैं। हाँ दिनेश जी। जय जिनेन्द्र डॉक्टर। जय जिनेन्द्र, सुनाओ। 2-3 बातें इसमें विचार में आई हैं। जरूर जोड़िए, जरूर तो जोड़िए। आचार्य कुंद ने कहा है शुरू में कि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना।
हाँ सुंदर बात हाँ कही थी वहां पर। हाँ हाँ, यदि दायज प्रमाणम, गजब है ये, बहुत गजब की बात है ये। तो शुरू में ही कह दिया उन्होंने कि आगे तो आगे बढ़ेंगे, पहले ही इन्होंने इस बात को नक्की कर दिया कि आप हाँ प्रमाण करना इसको खुद। हाँ 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 और दूसरी बात यह है कि प्रमाण हम करेंगे अपने ज्ञान में, तो हाँ उसी के बाद श्रद्धा पलटेगी हमारी। हाँ हमारी श्रद्धा कैसे पलटेगी? हम अपने ज्ञान को प्रमाण करेंगे न्याय से, अनुमान से, हाँ, तभी तभी प्रमाण पलटे। है। तो श्रद्धा पलटेगी, उसके अनुसार ही उपयोग हमारा काम करेगा, जो अनुकरण करेगा उसका बहुत बढ़िया, श्रद्धा के अनुसार। तो पुरुषार्थ वहां पे शुरू होता है हमारा पहला, बहुत बढ़िया। कि अपना खुद ही निर्णय करना, प्रमाण करना, उसके अनुसार श्रद्धा पलटती, दूसरे के कहने से नहीं पलटती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दूसरे के कहने से श्रद्धा कहाँ पलटती है? जब तक खुद बहुत ना अच्छा, प्रमाण हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये विषय आया कि भाई अब पुरुषार्थ अपना करेंगे तो काम होगा। बराबर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको स्वयं परीक्षा करनी पड़ेगी, तभी ये बात समझ में आएगी। बहुत नहीं सही तो कहा है। भगवान का उपदेश सुन के होता तो अब तक तो सभी को हो जाता। हाँ हाँ, अगर उनकी उपदेश होता तो सभी, मारीची को नहीं हुआ, आदि में भगवान का पोता था, वो सुना तो विपरीत परिणाम गया। गजब है। तो अपना अपना निर्णय सबका स्वतंत्र होगा तो कार्य बनेगा। वाह। और एक बात आपसे सवेरे मेरी दिन में बात हुई थी, ये हाँ मुझे हाँ संक्लेश और विशुद्धि में राग द्वेष का थोड़ा सा संबंध हाँ, देखो देखो confusion हो गई देखो मेरे को। हाँ देखो, एक चर्चा आ रही है, आपने भी लिखा और आपके अलावा एक और भी किसी ने लिखा कि प्रश्न पूछा है किसी ने, तो प्रश्न ही पूछा, ये पूछा कि क्या राग और द्वेष का ही नाम विशुद्धि और संक्लेश है? एक प्रश्न आया है, प्रश्न सुनना फिर से। प्रश्न है कि आप जो कह रहे हो विशुद्धि संक्लेश अविनाभावी है एक साथ, जहां विशुद्धि संक्लेश ऐसे बता रहे हो, तो विशुद्धि माने राग और संक्लेश माने द्वेष, ऐसा है क्या? मैंने कहा नहीं, ये मतलब नहीं। राग और द्वेष दोनों संक्लेश में गए, दोनों अशुद्धि में गए। यहाँ पर विशुद्धि और संक्लेश का मतलब अलग चीज है। विशुद्धि का मतलब है एक समय की पर्याय में जो शुद्धता का अंश है वो विशुद्धि है, और जो अशुद्धता का अंश है वो संक्लेश है। देखो जरा सोचो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि राग से पुण्याश्रव होगा और द्वेष से पापाश्रव होगा? हमारी ये जो चर्चा चल रही है उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये सारा। सही पूछो तो मैं आप्तमीमांसा आगे भले नहीं बढ़ा रहा, पर प्रकरण तो वही चल रहा है, अपन तो वही तो पढ़ रहे हैं। तो देखो, पुण्य पुण्य रूप दैव का कारक राग और पाप रूप दैव का कारण द्वेष, ऐसा माना जाए? नहीं, नहीं मान सकते। राग भी दो तरह का है, शुभ और अशुभ। राग भी दो तरह का है, विशुद्धि का अंग और संक्लेश का अंग। द्वेष भी दो तरह का है, विशुद्धि का अंग और संक्लेश का अंग। कोई मुनि मार, वो जो सुअर मुनिराज पर हमला कर रहा था, उसको उस शेर से द्वेष था कि नहीं? लेकिन उसका जो द्वेष था वो विशुद्धि का अंग था। तो इसलिए संक्लेश और विशुद्धि का अर्थ राग द्वेष नहीं समझना। संक्लेश और विशुद्धि कहकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हर पर्याय में, जिस पर्याय में संक्लेश होगा उस पर्याय में विशुद्धि भी होगी, विशुद्धि होगी तो संक्लेश भी होगा, दोनों अविनाभावी है। क्योंकि विशुद्धि की परिभाषा ये है कि जहां पर अल्प शुद्धता हो, इसका मतलब है कि अल्प अशुद्धता भी होती है। ये एक खास बात इसमें है। एक में प्रश्न आपकी बात से समाधान गड़बड़ हो गया। हाँ, आपने कहा अल्प शुद्धि, हाँ तो अल्प शुद्धि से आश्रव कैसे? हाँ, अल्प शुद्धि का मतलब यही है, जैसे मान लो मेरे ज्ञान में, अब मैं मेरे ज्ञान गुण की पर्याय को बताता हूं। अभी कोई भी पर्याय ले लो, मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय ले लो, कोई भी ले लो, ज्ञान की ले लो, चारित्र की ले लो,
चारित्र गुण की पर्याय में अभी शुद्धि भी है और अशुद्धि भी है। चारित्र गुण की पर्याय काम चारित्र का ही कर रही है, वो पर में रमण कर रही है, विषयों में रमण कर रही है, आत्मा में रमण करने की बजाय उसका रमण रूप अंश की दृष्टि से उसमें समानता है, दिशा अलग अलग है। दिशा। मिथ्या दर्शन की पर्याय भी श्रद्धा ही कर रही है कि कुछ और कर रही है? बिल्कुल। तो मिथ्या दर्शन की पर्याय भी श्रद्धा ही कर रही है, ये उसकी शुद्धता है, और विपरीत श्रद्धा कर रही है, ये उसका संक्लेश है। लेकिन ये विशुद्धि जो उसकी शक्ति है जो वो कार्य कर रही है, तो उससे तो बंद नहीं होना चाहिए, आश्रम नहीं होना चाहिए उससे तो। हाँ, उससे बंद नहीं होता है। अरे ऐसी चर्चा तो खूब आई है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, मुझे वो जयपुर से ब्रह्मचारिणी विमला बहन जी ने बताया, ये तो मैं अभी छू नहीं रहा ना, तो मैं धवला वगैरह के कई रेफरेंस उन्होंने मुझे बताए हैं, तो मैं वो देख नहीं रहा, अभी किसी चीज को नहीं देख रहा ना मैं। उसमें उन्होंने बताया है, एक चर्चा बहुत सुंदर आई शुरू में कि जीवो मंगलम। बोले क्या मंगल है? बोले जीव मंगल है। तो पूछा ऐसे तो मिथ्या दृष्टि भी मंगल हो जाएगा? तो बोले हो जाने दो, उसका मिथ्यात्व मंगल थोड़ी होगा। उस जीव में भी जो श्रद्धा ज्ञान आदि क्या उसके, आप समझ गए ना भाई साहब? नहीं, सब जीव मंगल है। जो जीव ज्ञानी हो गए, शुद्ध हो गए, अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, ये तो आपने सुना। लेकिन धवला में लिखा है प्रत्येक जीव मंगल है, निगोदिया भी मंगल है। अरे उसकी श्रद्धा गुण आज तक नष्ट नहीं हुआ, अभी श्रद्धा का काम कर रहा है, वो डिस्प्यूट नहीं, खराब नहीं हुआ। वो खराब हो जाता तो अब तब कहते हैं आप श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, ये बात है। हाँ, बीमारी, हाँ बिल्कुल सही है, बीमारी से लड़ना, जीव वैसा का वैसा ही है। हाँ, लेकिन जो आपने उसको शुद्धि को विशुद्धि का अंश बताया, हाँ। तो विशुद्धि से फिर आश्रम, पुण्य आश्रम कैसे हुआ, ये बात अभी भी नहीं बैठी। बताते, देखो आपके कौन साथी बताते हैं, और 2-3 लोगों को सुन लेते हैं, मैं बताऊंगा कुछ। अपने कुछ साथियों को सुन लेते हैं, समय भाग जाता है ना फिर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, संदेश भैया देखो जरा, और थोड़ा सा माल निकालो कुछ। और तो मेरे ख्याल से कोई अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा, हम तो सोचे चलो कोई और कह रहा है, तो हमने दिनेश जी को चुप कर दिया। मैंने शशि जी सोचा दिनेश, हाँ, शशि जी को सुनो ना फिर। हाँ, बताइए, वेरी गुड, बोलिए ना। आज के टॉपिक पर भी बोलिए, भाव शुद्धि वाले पर भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आप फिर से म्यूट हो गए। हाँ, अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है, बोलिए। ठीक है। तो अपन जो ये यहाँ पे ये जो हाँ, बोलिए, आ रही है आवाज। क्या हुआ फिर से? हाँ, मेरे ख्याल से फिर से म्यूट हो गई हैं। 1 मिनट। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। जी, हाँ, अब आई आवाज? हाँ, इसमें मैं कहना चाह रही थी कि जैसे इसमें अपने 2 नाम आए थे कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। तो जो सम्यक दृष्टि का जो चारित्र गुण है, उसमें का 2 प्रकार का परिणमन है, एक शुद्ध परिणमन और एक अशुद्ध परिणमन। तो जो शुद्ध परिणमन है वो तो वीतराग रूप चला गया, जो उसमें आया था कि नीचे नीचे की लाइनों में कि वो वीतराग रूप रहेगा तो दोनों फलदायी नहीं है, बराबर। जो शुद्ध परिणमन है वो तो वीतराग में चला गया, और जो अशुद्ध परिणमन है उसके अपन 2 भाग करते हैं। फिर उसमें अपन शुभ परिणमन और फिर शुभ परिणमन। तो जो शुभ परिणमन है वो धर्म ध्यान रूप परिणमन है, वहां उसके शुभोपयोग से पुण्याश्रय होगा। और जो अशुभ परिणमन है उसके घर गृहस्थी का राग है वो अशुद्ध में जाएगा,
अशुभ परिणमन में जाएगा। और जो देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है, जो मंद राग है, वो उसके शुभ भाव में जाएगा और वो पुण्य आश्रय का कारण होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से दिनेश जी का समाधान हो गया। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा, प्रज्ञा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ बताओ। चाचा, मैं भी ये कह रही थी कि शुभ और अशुभ ये दो भेद है, मतलब शुद्ध और अशुद्ध ये दो भेद है, और अशुद्ध के शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। हाँ ये, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत और ही चाचा, बढ़िया। आज की जो आपकी चर्चा थी ना, हाँ उससे ना मुझे, आपने जब आपकी परीक्षा पढ़ाई थी तब आपने अंतिम जो उसका एकदम अंतिम जो श्लोक है, हाँ वो मुझे हमेशा याद रहता है। हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है मोहाक्रांता न भवति गुरु। उन्होंने वाह बोला वाह वाह, कि जो मोह से आक्रांत हैं वो गुरु नहीं होते मोक्ष मार्ग में, हाँ हाँ क्योंकि उनको स्वात्मलब्धि हो ऐसी विशुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। हाँ, वाह, विशुद्धि नहीं गजब, होती है जब गजब, तक गजब, मोह गजब। है तब तक। वाह 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 वाह, सही है। आप परीक्षा का अंतिम श्लोक है वो, हाँ सेकंड लास्ट है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, तो अपने प्रकरण में जो अपन विशुद्धि हाँ, ले रहे हैं वो हाँ, शुभ भाव रूप विशुद्धि है। जो हाँ, शुभोपयोग रूप देव शास्त्र गुरु रूप जो विशुद्धि है, जब भी हाँ, उसकी मंद कषाय होगी, उसके हाँ, बिना उसकी मंद कषाय हो नहीं सकती है। हाँ, जैसे हाँ, अग्निमतियों में भी जो मंद कषाय है, वो हाँ, मंद कषाय मिथ्यात्व सहित की मंद कषाय है। तो हाँ, मोक्ष मार्ग में वो कार्यकारी नहीं है। जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी मंद कषाय है, वो हाँ, देव शास्त्र गुरु के आश्रित जो मंद कषाय है, धर्म ध्यान रूप जो है, वह लेंगे अपन। ऐसा हाँ, वाह जी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बस। चलो, समय हो गया संदेश भैया। हाँ, हम्म, हाँ, दिनेश जी के प्रश्न का समाधान मेरे ख्याल से हो गया। उन्हें कुछ कहना हो तो वे नहीं, अभी मैं विचार कर रहा हूँ, अभी मेरा समाधान नहीं हुआ। हाँ 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 हाँ, करो करो, अभी तो कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं हाँ, कल मैं और विचार करूंगा, क्योंकि बहुत पूरा बढ़िया, समाधान नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, इसीलिए मैं पूछा नहीं अभी, नहीं, नहीं पूछ, अभी चलने दो ये सब चीजें। समाधान होगा तो अपने आप ही अंदर से ही आएगा कि भाई हाँ हो गया। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। बिल्कुल जल्दबाजी कभी भी कोई भी मत करना, जब सब शांति से समझो, यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।